दाह संस्कार करने की बजाय उनको दफनाने तो की मतलब है और दूसरा काम नहीं नकलिया ने कोई बात हुई। हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। जो या रामपाल भी गाजर घास है। तो गाजर घास रामपाल जी नहीं, गाजर घास आप हैं। आपको बोलने का भी ढंग नहीं है। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हो। देखिए एक संत क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज का, और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर कुछ सीख लो, मनुष्य जीवन बर्बाद मत करो। इस पैसे के चक्कर में झूठी कथा करते फिरते हो, अपने आप को मूर्ख सभी के सामने साबित कर रहे हो। तो देखिए इस वीडियो में क्या बताते हैं संत जी भी, ज्ञान लो इनसे भी। संत रामपाल जी महाराज अपने मन से कुछ लिखे नहीं है, जो पुस्तकों में मिला उसी को संग्रह किए हैं और सनातन धर्म के बारे में इसमें सही मार्गदर्शन किया गया है। हमारा नाम वासुदेव साहब हुआ, वैसे कोई कोई बाबा वासुदेव जी महाराज कहते हैं, कोई अवघर जी भी कहते हैं। हम अभी तक 54 गुरु कर चुके हैं। संप्रदाय में राम का नाम लेने पर बैंड लगा सत साहेब जी राम राम सभी को। आइए दिखाते हैं जिस तरीके से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं, और कबीर साहब का वाणी है कि नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे न दूजे बार। तो सत साहेब जी सभी को राम राम। आइए इस वीडियो में दिखाने के लिए जाते हैं। में माता पिता का दाह संस्कार करने की बजाय उनको दफनाने की प्रेरणा दी जाए, भरने पर निषेध कर दिया जाए, वो संप्रदाय सनातन की संप्रदाय नहीं हो सकती है साहब। सनातन धर्म तो सत साहेब जी देखिए इस पाखंडी का विचार, इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि गुरु पूरा मिला नहीं, मिला अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहन कर घर घर मांगे भीख। ये लोग कथा बेचकर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान करवा रहे हैं, जिनके कारण इन लोगों का दुकान का भट्टी बैठा जा रहा है, बंद होता हुआ जा रहा है, इसीलिए इन लोगों का रहा नहीं जा रहा है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितने भी ये अफवाह फैलाए हैं, तो सभी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का वीडियो दिखाते हैं आप लोग को। क्या संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, और ऐसे ऐसे पाखंडी क्या बताते हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी जो है अपने शिष्य को ही गुमराह कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बताकर उन्हें बदनाम करने में लगे हुए हैं। आइए पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या बताते हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आप लोगों को दिखाया जाएगा, पूर्ण ज्ञान कराया जाएगा, क्योंकि नकली गुरु अभी बहुत हो चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। बल्कि इनको ये पता नहीं लगता कि अगर ऐसे किसी संत के बारे में कोई बता रहे हैं तो उनके शास्त्र पढ़े या उनके कुछ सत्संग देखें, तब जाके इनका भी अकल खुलेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे पाखंडी बहुत सारे हो चुके हैं कि जो गुरु पद पर भी बैठकर दूसरे को सुनी सुनाई बातों में चलते हैं। तो ऐसे ऐसे पाखंडी का विचार भी सुनो और पूर्ण संत का भी विचार सुनो, तभी जाके आपको पूर्ण और सतगुरु का पहचान होगा। ऐसे ऐसे गुरु बहुत लोभी लंगड़े हो चुके हैं, जो धन कमाने के लिए कुछ से कुछ अपने शिष्यों को पढ़ाते रहते हैं। अभी आपने देखे किस तरीके से कुंभ मेले में भी कई आदमी मरे, तो उनको भी धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बताएं कि सभी को मोक्ष प्राप्त हो गया था। ऐसे ऐसे पाखंडी गुरु बहुत हो चुके हैं जो अपने शिष्य को उल्टा सीधा पढ़ाते। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज के विचार सत साहब आगे इस वीडियो में। ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने दो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं नकलिया ने कोई बात हुई। हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। जो बे मतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं और ननवाओ दुआओ। ये बे मतलब की बकवादी न शुरू करा रखी। फिर क्या है, जैसे कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उनने फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई है ये एक्स्ट्रा वेजेंस बे मतलब की बकवाद। एक कफन डालो। तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु कहा है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नाट्य है। बुढ़िया मर जाओ, उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20
एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक के आना है, बता क्या मतलब है ये। तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा है कोई किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने कह देते हैं सिर पे हाथ रखते हैं तो हमारी जो पुण्य होंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे और हमारी उतनी ही जेब खाली हो जाएगी। तो इसलिए ये भी हमने सतलोक चलने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल पुण्यहीन हैं और अपने पुण्यों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा भी नहीं करना है। अब क्या समस्या आती है कि जैसे हमारी बेटियां हैं जो जिन्होंने उपदेश ले रखा है, वो कहीं ऐसे परिवार में उनका विवाह होता है कि वो उपदेशी नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमने बुजुर्गों के पैर छूने पड़ते हैं, नहीं तो एक लोक वेद के आधार से हम निंदनीय हो जाते हैं, दुनिया बात बनाती है। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप चरण छू सकते हो लेकिन अपने चरण नहीं छुआना, क्योंकि हम चरण छुएंगे तो उससे कुछ ना कुछ लेंगे। मतलब हमारा वहां चरण छूने का उद्देश्य ये ना होना चाहिए कि ये मुझे कुछ दान दे या मुझे कोई आशीर्वाद दे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। केवल एक रिवाज है तो हम उनके चरण छुए भी, दुख दर्द हो जावे बूढ़े बुजुर्ग जवान के पैर दबावा भी, कमर भी दबावें, सिर भी दबावें, मालिश करें, नवावें, ऐसी कोई वो दोष नहीं है। भक्तिहीनता या नाम नहीं खंड होता। नाम खंड उसका होगा जैसे आप किसी वृद्धावर्ध के पैर दबा रहे हो और वो आशीर्वाद दे रही है, बढ़ने जाएगी। आपको पता है ये खाली टूटी है, इसमें कुछ नहीं है, या वो बांडा है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। वो कहती रहेगी अपने काना पे कटाले और स्वयं अपने पैरों को नहीं छुआवे, चाहे फिर वो क्योंकि बड़े भी हो गए। और ऐसे भी उपदेशी हैं जिनके बच्चों लड़कों का विवाह होता है, पुत्र वधू भी आती हैं, वो चरण छूने की चेष्टा करती हैं, तो चरण जितने वो झुके उनका आदर भी अनादर नहीं करे, वो चरण छूने की चेष्टा करें। आप भी उतना ही झुक के उसके हाथ पकड़ ले और सीने से लगा ले, आ मेरी बेटी, बस सबसे प्यार अच्छा और ये बेस्ट मेथड है। तो इस प्रकार अपने चरण नहीं छुआने हैं और किसी दूसरे का जैसे बुजुर्ग का सत्कार करने में पाप नहीं, ना कोई नामखंड नहीं होता।